जहां तक लवकुश जातीय समीकरण की बात है, देखिए ये जातीय समीकरण जो है वो जदयू का है। बेसिकली जदयू मतलब नीतीश कुमार जी के साथ ये लवकुश वाला समीकरण चलता है। अब भाजपा ने इस समीकरण में अपना भी हिस्सा लेने के प्रयास के तौर पर सम्राट चौधरी जी को प्लांट किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि लव यानी कुर्मी समुदाय जो कि नीतीश कुमार जी का समुदाय है, और कुश जो कुशवाहा यानी कि उसके लीडर आमतौर पर बिहार में सबसे बड़े उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं। और इन दोनों की अपनी अलग अलग पार्टी है जो भाजपा के साथ इस वक्त गठबंधन में अवश्य है, लेकिन भाजपा से अलग पार्टियां हैं। तो देखा जाए तो लवकुश की जो ठेकेदारी है, जो जातीय सामाजिक ठेकेदारी है, वो बेसिकली जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के पास है। तो भाजपा ने, चूंकि लवकुश जो है पिछड़ी जातियों में यादव के बाद जो है एक काफी प्रोमिनेंट, एक महत्वपूर्ण, एक मजबूत वर्ग तैयार होता है, और चूंकि यादव भाजपा के साथ है नहीं, वो लालू यादव और उनके परिवार के साथ हैं, तो भाजपा ने ये सोचा कि कम से कम लवकुश में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो पूरी तरह से नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के पास न रहे, थोड़ा सा हमारा भी उसमें स्टेक होना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो हमको पिछड़े वर्ग में भी, जो कि एक बड़ा इक्वेशन बनाता है, तो उसमें हमारा भी कुछ तो हिस्सा हो। तो उसके तौर पर उन्होंने सम्राट चौधरी जी को प्रमोट किया था। अब ये बात जरूर है कि सम्राट चौधरी जी लवकुश इक्वेशन में कितना कामयाब हुए नहीं हुए, वो एक अलग आकलन का विषय है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमने ये देखा पिछले चुनाव में कि नीतीश जी अगर महागठबंधन के साथ चले जाते थे तो लवकुश भी नीतीश जी के साथ महागठबंधन के साथ चला जाता था। नीतीश जी भाजपा के साथ चले आते थे तो लवकुश जो है भाजपा के साथ चला आता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा भी जानती है कि लवकुश की ठेकेदारी अभी भी नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के ही पास है। इसके बावजूद सम्राट चौधरी को बढ़ाने के पीछे मुझे यही कारण लगता है कि इस बार यदि जदयू या उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के जो नेता है अगर पाला बदल करते हैं, दूसरे पक्ष में जाते हैं, तो कम से कम लवकुश समुदाय जो है इस बार उनके पीछे पीछे महागठबंधन, इंडी गठबंधन की तरफ न चला जाए। इस उम्मीद में मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रोत्साहित किया है, प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है, ताकि लवकुश समुदाय के अंदर ये मैसेज जाए, मजबूती से मैसेज जाए कि हमारे समुदाय के खैरख्वाह केवल नीतीश कुमार या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ही नहीं है, भाजपा भी, जिसको हमने अभी तक उतना बड़ा समर्थन नहीं दिया है, इसके बावजूद भाजपा ने हमारे नेता को आगे बढ़ाया, तो मतलब भाजपा भी हमारी खैरख्वाह है, भाजपा भी हमारी शुभचिंतक है। तो बेसिकली क्या है कि इसको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैं मानता हूं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस लिहाज से कि जब तक नीतीश कुमार जी, जदयू, आप जानते हैं कि उनके पास 12-15% अपने वोट हैं, जिसमें कि मुख्य वोट शेयर जो है लवकुश समुदाय का है। तो जब तक वो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे चलता रहता है ये इक्वेशन, तो मैंने बताया कि वो जिधर जाते हैं उधर चला जाता है। तो उधर चले जाने से क्या होता है कि नीतीश जी जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। अब अगर वो महागठबंधन की तरफ फिर से कल को चले जाए, निशांत कुमार के ही मन में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पैदा हो और तेजस्वी यादव कहें कि आओ निशांत, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं, और कल को वो चले जाते हैं, तो फिर से क्या लवकुश जो है उनके पीछे पीछे चला जाएगा। तो बेसिकली इस बार जो सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया, जो मुझे समझ में आ रहा है, इस बार वो शिफ्ट न हो लवकुश का दूसरी तरफ, उस शिफ्ट को रोकने के प्रयास के तौर पर जो है सम्राट चौधरी को बनाया गया है, जो मैं समझ रहा हूं। क्योंकि लवकुश जो है भाजपा का इक्वेशन नहीं है जातीय समीकरण, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लवकुश ने अभी तक भाजपा को अपना समर्थन नहीं दिया है। लवकुश एनडीए को वोट करता हुआ आपको दिखाई देता है ड्यू टू नीतीश कुमार एंड उपेंद्र कुशवाहा और इस तरह के नेताओं के कारण। भाजपा के साथ नहीं है वो समुदाय। तो ये एक स्मार्ट मूव है बेसिकली, क्योंकि यादव भाजपा के साथ है नहीं, लवकुश भी भाजपा के साथ नहीं होकर नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के साथ है। तो ये पिछड़े वर्ग में एक बड़ा ये जो पूरा फॉर्मेशन होता है वो भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। तो इसलिए भाजपा ने एक प्रयास किया है।